अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको वेलकम करता हूं अपने इस चैनल में। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो चलते हैं आज की अहम न्यूज़ की जानिब। सबसे पहले तो बात करेंगे कि इंग्लैंड की तरफ से काफ़ी अहम एक रिपोर्ट जारी की गई है जिसमें यूरोपियन सेटलमेंट स्टेटस से रिलेटेड कुछ अहम हक़ाइक़ जो हैं वो बयान किए गए हैं। इस पे बात करेंगे तफसीली और इसके बारे में कुछ अहम इंफॉर्मेशन जो आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। उसके बाद पारों के बारे में हुकूमत ने काफ़ी डिटेल के साथ एक रिपोर्ट जारी की है। उसमें तमाम आपकी कन्फ्यूजन्स और तमाम आपके क्वेश्चन जो हैं उसमें कवर किए गए हैं। इस पे बात करेंगे। और उसके बाद यूरोपीय यूनियन ने एक अहम प्रोग्राम शुरू किया जो ऑल ओवर द यूरोपीय यूनियन कंट्रीज़ होगा, जिससे आप लाजमी तौर पर फ़ायदा उठाइएगा और काफ़ी अहम और अच्छा प्रोग्राम है। इस पे बात करेंगे। उसके बाद आखिर में मैं आपको बताऊँगा कि 18 अप्रैल यानी कि आज से 2 दिन पहले बिजली के रेट जो है वो तब्दील कर दिए गए हैं। अब आपको बताऊंगा कि कौन से घंटों में आपने अपनी बड़ी मशीनें जो है वो चलानी है और कौन से घंटों में बिल्कुल नहीं चलानी। इसके बारे में बात करेंगे वीडियो के आखिर में। दोस्तों, ये चारों न्यूज़ के चारों लिंक आपको नीचे मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन में, आप क्लिक करके इनको ख़ुद भी रीड कर सकेंगे। इसके साथ साथ ये बताना चाहूँगा कि कुछ दोस्त ये एतराज़ करते हैं, बाज़ का तमाम वीडियो में नहीं, कुछ ऐसे लिंक होते हैं जो वो कहते हैं कि क्लिक करें तो ओपन नहीं होते। तो उसमें आपके ब्राउज़र का मसला भी हो सकता है। कुछ जो वेबसाइट्स हैं वो कुछ ब्राउज़र्स पे अलाउ नहीं करती। तो उसका बेहतरीन तरीका ये होता है कि डायरेक्ट लिंक को क्लिक करने के बजाय आप उसको सेलेक्ट कर लिया करें, कॉपी कर लिया करें, उसके बाद नई टैब ओपन करके वहाँ पे उसको पेस्ट करके ओपन कर लिया करें। इस तरह से वो लिंक ओपन हो जाएंगे तो आप उनको रीड कर सकेंगे। तो सबसे पहले तो वीडियो की डिटेल की तरफ जाने से पहले आपको ये बताता चलूँ कि हर वीडियो के नीचे जो पहला लिंक होता है जिस चैनल का, वो चैनल मैं कोडिंग का जो आपको बताया था पहले भी, उस पर मैंने वीडियो भी बनाई थी। कोडिंग का चैनल में जो मैंने शुरू किया वहाँ पे मेरी वीडियो डेली अपलोड हो रही है और वहाँ पे मैं कोडिंग से रिलेटेड जो कि अभी फर्स्ट लेवल पे हमने पाइथन वहाँ पे शुरू की है उसके ट्यूटोरियल आ रहे हैं। और अगर आप कोडिंग सीखना चाहते हैं और अपने फ्यूचर में कोडिंग की फील्ड में जाना चाहते हैं, प्रोग्रामर बनना चाहते हैं, तो बहुत आसान तरीके के साथ मैं वो वहाँ पे सिखा रहा हूँ। इसके साथ साथ अगर कुछ और दोस्त या कोई एडवांस लेवल पे या कोई ऑलरेडी प्रोग्रामर है हमारी कम्युनिटी में, वो भी मुझसे रब्ता कर सकता है। इस तरह मिल के अगर हम हेल्प करना चाहें उन दोस्तों की जो इसमें आना चाहते हैं और अपना फ्यूचर सिक्योर करना चाहते हैं या प्रोग्रामिंग की दुनिया में और दूसरी शोबे हैं, ये आईटी का शोबा बहुत ज़्यादा वसी है, उसमें किसी भी शोबे में आप जो है वो आगे बढ़ सकते हैं। तो इससे रिलेटेड अगर आपके जहन में कुछ हो तो आप सजेशंस भी दे सकते हैं। इसके साथ साथ अगर कोई ऑलरेडी इस फील्ड में है और एडवांस लेवल पे है या जॉब कर रहे हैं, वो भी रब्ता करें। इस तरह से हम मिल के जो है वो नए आने वालों की मदद कर सकेंगे। दोस्तों, सबसे पहले तो बात करते हैं इंग्लैंड की कि उसने क्या रिपोर्ट नहीं जारी किया। काफ़ी अहम रिपोर्ट है जिसमें असल में क्या बात थी कि यूके में काफ़ी ज़्यादा इस पर कन्वर्सेशन हुई कि क्या वजह बनी कि जब 2020 में ब्रेक्सिट हुआ और डेट दी गई कि इससे पहले पहले यूरोपीय यूनियन के बाशिंदे आ जाएं और रजिस्टर्ड हो जाएं तो वो उनको स्टेटस मिलेगा, प्री सेटलमेंट स्टेटस या सेटल स्टेटस यूके का। तो क्या वजह थी कि 60 लाख के करीब जो यूरोपियन है वो यूके आए और उन्होंने रजिस्ट्रेशन करवाई और यहाँ पे वो रहना शुरू हुए। तो इस पे अब रिपोर्ट जामिया सामने आ चुकी है जिसमें ये कहा गया है कि असल में ये जो लोग आए हैं यूरोप से इंग्लैंड की तरफ, इनमें आधे से ज़्यादा तादाद तो वो है जिनकी बेसिक जो रीजन है वो यूरोपीय यूनियन नहीं है। तो इस पे काफ़ी उन्होंने अहम एक रिपोर्ट जारी किया जिसमें कहा गया है कि सबसे पहले तो उन्होंने कहा कि यूरोप के कौन कौन से मुल्कों से ज़्यादा लोग आए हैं, जिसमें पुर्तगाल नंबर 1 पे रहा है 1,24,000 के करीब। उसके बाद इटली दूसरे नंबर पे रहा है 1,10,000 के करीब। स्पेन जो है वो तकरीबन 70,000 के करीब रहा है तीसरे नंबर पे। और इसमें फिर कहा गया कि इन ममालिक से आने वाले लोग असल में किन ममालिक से थे। तो उसमें हैरान कौन रिपोर्ट सामने आई है जिसमें कहा गया है कि इंडिया से तकरीबन 73,000 के करीब सिर्फ इंडिया के लोग थे जो मुख्तलिफ यूरोपीय यूनियन के ममालिक से नेशनलिटी लेने के बाद यूके में आए। उसके बाद पाकिस्तान का नंबर आता है जो 37,000 के करीब है, जो कि यूरोपीय यूनियन के मुख्तलिफ ममालिक से नेशनलिटी लेने के बाद वो माइग्रेट कर गए यूके में और यहाँ पे आके उन्होंने सेटल स्टेटस अप्लाई किया या प्री सेटलमेंट स्टेटस अप्लाई किया। तो उसके बाद ब्राज़ील का नाम आता है।
इन तमाम कैलकुलेशन का यूके का मकसद एक ही था कि पता किया जाए कि यूरोप के कौन से ममालिक और बेसिकली उनका रीजन कौन सा है जहाँ से लोग जो है वो यूके कन्वर्ट हुए यहाँ पे आए हैं। तो ये काफ़ी ज़्यादा शॉकिंग न्यूज़ और काफ़ी ज़्यादा शॉकिंग इंफॉर्मेशन यूके के लिए उनके लिए सामने आई है, और वो इस पे हैरान हुए हैं कि यूरोपियन लोग तो हमारे मुल्क में ज़्यादा आए ही नहीं, बल्कि ये तो वो ममालिक से लोग हैं जो कि नॉन यूरोपियन कंट्रीज़ के लोग हैं, जो कि यूरोप आए हैं, वहाँ से उन्होंने यूरोपियन नेशनलिटीज़ हासिल की हैं और वहाँ से फिर वो यूके आके रहना शुरू हुए हैं। तो इस रिपोर्ट को भी आप नीचे लिंक नंबर 1 में पढ़ सकते हैं, और उस पर तमाम डिटेल ये जो मैंने अभी बताई है इससे भी बढ़ के काफ़ी बारीकी के साथ वहाँ पे तमाम डिटेल बताई गई है। अब बात करते हैं पारो के बारे में। आपको मालूम है कि पारो एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके बारे में हमेशा क्वेश्चन रहते हैं, और इससे हमेशा जो है वो लोगों के जहन में तरह तरह के क्वेश्चन आते हैं और पूछते रहते हैं। इसी तरह से चंद एक क्वेश्चन गवर्नमेंट से भी पूछे गए, उनके ट्विटर अकाउंट से, सोशल मीडिया पे, तो उसकी तरफ से हुकूमत ने उस पर काफ़ी डिटेल आंसर दिया जो आपको लिंक नंबर 2 में मिल जाएगा। उसमें ये कहा गया है सबसे पहले तो कि आपको कितनी देर तक मैक्सिमम मिल सकती है, जिसमें आपको मालूम है कि 2 साल मैक्सिमम 6 साल की पारो आपको मिलेगी। उससे ऊपर अगर आप काम करते हैं तो वो पारो जो है आपकी वो पेंशन में चली जाएगी, वो आपको नहीं मिलेगी। उसके बाद अप्लाई कितने दिनों के अंदर अंदर आप कर सकते हैं, 15 दिन के अंदर अंदर, जैसे आपको खैफे निकालता है काम से 15 दिन के अंदर अंदर आप काम जो है वो शुरू कर सकते हैं। इस तरह की और बेशुमार डिटेल्स हैं, लेकिन कुछ ऐसी डिटेल है जो इस लिंक में नहीं की गई बताएगी, जो कि अगर आप देखा जाए तो एक ट्रिक के तौर पे यूज़ की जाती है अगर किसी ने पारो लगवानी हो। वो ये है कि अगर आपको ख़ुद खैफे नहीं निकालता, आप ख़ुद अपनी मर्ज़ी से निकलते हैं, बाखा वॉलंटियरिया देते हैं, तो उस सूरत में पारो कैसे लगेगी। उस सूरत में आप पारो नहीं लगवा सकते जब तक किसी और एम्प्रेसी में दोबारा से आप बालता नहीं करते और 3 महीने तक वहाँ पे काम नहीं करते। 3 महीने के बाद भी आपको खैफे निकाल लेगा तो आप पारो लगवा सकते हैं, वरना आप पारो नहीं लगवा सकते। इन चीज़ों का आपने जहन में रखना है, वरना आपकी पारो नहीं लगेगी। लिंक नंबर 2 यहाँ पे नीचे मौजूद है, क्लिक करके आप ख़ुद भी उसको रीड कर सकते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों यूरोपीय यूनियन की। यूरोपीय यूनियन ने भी ये अंदाज़ा लगा लिया है कि जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है या डिजिटल एजुकेशन है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और इस वक्त की अहम ज़रूरत बन चुकी है। यही वजह है कि यूरोपीय यूनियन ने अपने तमाम 30 से ज़्यादा ममालिक के लिए एक डिजिटल एजुकेशन प्लेटफॉर्म शुरू करने का मंसूबा बनाया है, जो कि बहुत बड़ा मंसूबा है, जिसके लिए बहुत बड़ी रकम मुख्तस की गई है। इस मंसूबे के तहत बड़ी बड़ी एजुकेशनल जो इंस्टीट्यूट और कंपनीज़ हैं पूरी यूरोपीय यूनियन में, वो यूरोपीय यूनियन का साथ देगी, यूरोपीय यूनियन को हायर करेगी और वो एक डिजिटल एजुकेशन मंसूबा जो है वो शुरू करने जा रहे हैं। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म होगा जिस पे आप डिजिटली तमाम कोर्सेज़ और एजुकेशन हासिल कर सकेंगे। यहाँ पे दोस्तों ये बताता चलूँ कि यहाँ पे स्पेन में वो लोग जो इलीगल है और आने वाले वक्त में रैगो फार्मासियों लेना चाहते हैं, उनके लिए ये बहुत अच्छा मंसूबा रहेगा, क्योंकि इस मंसूबे के तहत बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ आने वाली हैं, जो कि आने वाले वक्त में बेशुमार नए सर्टिफिकेशंस और नया एजुकेशन प्लेटफॉर्म खुलने से आएंगी। तो इस वजह से इसके बारे में भी आप मज़ीद डिटेल ले सकते हैं लिंक नंबर 3 में। ये मंसूबा इतना बड़ा है कि इससे लाखों की तादाद में लोग यूरोपीय यूनियन में जो हम मुस्तफ़ीद होंगे और अपना फ्यूचर स्कोर करेंगे और आने वाले वक्त में बेशुमार जॉब अपॉर्चुनिटीज़ को फिल करेंगे। तो इससे भी हमें जो है लाजमी तौर पर फ़ायदा उठाना चाहिए। जैसे ये डिजिटल प्लेटफॉर्म ओपन होता है तो इसमें अपनी अपीयरेंस लाजमी तौर पर देनी चाहिए। अब बात करते हैं दोस्तों बिजली के रेट्स के बारे में। बिजली के रेट जो है वो एक मरतबा फिर तब्दील किए गए हैं और कुछ घंटों में अगर आप उसको यूज़ करते हैं तो बहुत ज़्यादा बिल पे करना पड़ेगा और कुछ घंटों में आपको मुनासिब बिल पे करना पड़ेगा, यानी कि कम बिल पे करना पड़ेगा। यहाँ पे ये बताता चलूँ सबसे पहले तो सबसे ज़्यादा हाई बिल कितना है और कौन से घंटों में आपको पे करना पड़ेगा। सबसे ज़्यादा बिल आपको पे करना पड़ेगा जब रात के 9 से 10 के दरमियान आप कोई भी चीज़ यूज़ करते हैं। उस वक्त पर मेगावाट का बिल सबसे ज़्यादा होगा 141.40 यूरो। इतना ज़्यादा हाई बिल आपको पे करना पड़ेगा अगर आप 9 से 10 बिजली यूज़ करते हैं। सबसे सस्ता है 3 से 5 बजे तक, यानी कि
दोपहर 3 बजे से लेके 5 बजे तक सबसे सस्ता बिजली का बिल है और वो है 74.74, यानी कि 74 यूरो 74 सेंट पर मेगावाट। तो इस तरह से आप अपनी बिजली को जो है वो मेंटेन कर सकते हैं, उसका प्लान बना सकते हैं। कोशिश करें इस्त्री, वॉशिंग मशीन, इस तरह की और जो ज़्यादा कंज्यूम करती हैं इलेक्ट्रिसिटी, उन मशीनों को इन आवर्स में इस्तेमाल ना करें जिनमें सबसे ज़्यादा जो है वो महंगी बिजली है। दोस्तों इसकी डिटेल नीचे मौजूद है, इसमें मज़ीद डिटेल है, कुछ मज़ीद और घंटे हैं जिसमें दरमियाना रेट है, इस तरह वो आप क्लिक करें और ख़ुद उसको मज़ीद जानें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई न्यूज़ के साथ। अल्लाह हाफिज़।